दीप त्यागी का सवाल लेते हैं और इनका सवाल सुज़लॉन पे है। 54 इनकी बाइंग प्राइस है। शॉर्ट टर्म का ही नज़रिया लेकर चल रहे हैं, फिलहाल इनके भाव से नीचे है। तो शॉर्ट टर्म नज़रिए से बताइए हरीश जी, क्या करना चाहिए? जी देखिए, अभी भी फिलहाल स्टॉक प्राइस करेक्टिव फेज में है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी ऑलमोस्ट रिकवरी तो दिखाया था नीचे लेवल से, लेकिन अभी भी ट्रेंड ओवरऑल थोड़ा वीकनेस है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स पे आसपास आ चुका है स्टॉक प्राइस, जो कि इमीडिएट स्विंग लोस थे 46 45 हाफ के आसपास। मुझे लग रहा है कि जब तक ये 46 के ऊपर है, ठीक है, बने रह सकते हैं, लेकिन 45 6 के नीचे अगर फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि इसका जो कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है डाउन ट्रेंड। तो ओवरऑल 46 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। पर शॉर्ट टर्म का नजर है तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 55 लेवल्स आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर निकलने के बाद ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल 46 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। शॉर्ट टर्म नजरिए के लिए कोई भी बाउंस आता है तो बेटर रहेगा कि एग्जिट करे फिलहाल के लिए स्टॉक में से। चलिए, तो ये है आपको इस विशेष स्ट्रैटेजी सुज़लॉन पर मिलती हुई। अगला सवाल प्रभाकर का लेते हैं। मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है। एच ई जी लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस 628 की है नंदिश, और अच्छे खासे नुकसान में है। यहाँ पर 1.25 लाख के करीब नुकसान फिलहाल झेल रहे हैं। बताइए क्या राय होगी एच ई जी लिमिटेड पर? अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म है तो एचईजी उनको होल्ड करना चाहिए। ये ज्यादा करके जो भी सप्लाई करते हैं डेट इज मेनली टू द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट वेयर द स्टील गेट्स मैन्युफैक्चर्ड। और हमने देखा है कि इनके जो प्रोडक्ट प्राइसेस है वो अक्रॉस द बोर्ड अभी उन्होंने कम से कम 5 to 6% राइज देखा हुआ है। उसका इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी विल बी एचईजी एंड ग्रेफाइट इंडिया। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इनको इसमें होल्ड करना चाहिए। टर्म के लिहाज से आपको बने रहने की सलाह एच ई जी लिमिटेड पे। संजीव देवगन का सवाल लेते हैं। कोलकाता से इन्होंने सवाल पूछा है। आरती इंडस्ट्रीज इनके पास है, 590 के भाव पे इन्होंने लिया है। फिलहाल 357 का भाव चल रहा है और यहाँ पर अच्छा खासा नुकसान इनको होता हुआ। हरीश जी बताइए आरती इंडस्ट्रीज पर क्या राय होगी? बहुत नुकसान हो रहा है। प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो आरती इंडस्ट्रीज मेरे रडार पे नहीं है। स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करता एक्चुअली, क्योंकि जिस तरीके से वॉलेटिलिटी है मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। तो फिलहाल उसको स्टॉक को मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अवॉइड करने की सलाह आरती इंडस्ट्रीज को फिलहाल यहाँ पे। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, हम उन सवालों के जवाब कल देंगे। बढ़ेंगे आगे और ले आएंगे वीआईपी शेयर्स। तो सबसे पहले नंदिश बताइए आज वीआईपी शेयर कौन से हैं आपके रडार पे? आई वुड रिकमेंड मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर मैं देखता हूँ कि दिसंबर में जब भी उन्होंने जो लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में हमने करीबन 20% जो ग्रोथ रेट देखे फ्रॉम डिफरेंट प्लेयर्स, उसमें से अगर मैं इसके नंबर्स की बात करता हूँ मैक्स फाइनेंशियल, तो उन्होंने करीबन 24% प्लस ग्रोथ की इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम बताया है। प्लस जैसे जैसे हमने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब से इन्होंने जीएसटी रेट कट किया है, तो अगर हम इंडस्ट्री प्रीमियम की ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो द ग्रोथ रेट हैज बीन हार्विंग अराउंड 20% प्लस। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज होगा, क्योंकि इनके पास ज्यादा करके ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है। और हमारे यहाँ पर प्राइस टारगेट फॉर मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज इज अराउंड 2100। मैक्स फाइनेंशियल 2100 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह। हरीश जी बताइए आपकी पसंद आज क्या है? प्रशांत जी, दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे। पहला स्टॉक रहेगा बाय का, और वो रहेगा वोल्टास में। अगर देखा है तो वोल्टास कुछ दिनों से कंसोलिडेशन से बाहर निकला हुआ है। स्टॉक प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से वॉल्यूम का गेंस नजर आ रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बनाया है बाइंग के लिए। तो बाइंग करना चाहिए वोल्टास करंट लेवल से भी। और टारगेट्स बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो 1520 और 1540 का टारगेट्स बनेंगे। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1435 का वोल्टास में। और दूसरा एक सेल का स्टॉक रहेगा मेरे radar पे, जहाँ पे फेडरल बैंक है। हमें एक अच्छी तेजी देखने मिल रही थी फेडरल बैंक में, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे छोटा सा करेक्शन देखने मिल सकता है फेडरल बैंक में। और सेल के लिए रिकमेंडेशन रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए हिसाब से। तो नीचे की ओर टारगेट्स बनेंगे 240 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 255, तो सॉरी 257 का फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक का बिकवाली की सलाह यहाँ पर आपको मिलती हुई